तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों दिसंबर 2018 नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक चैप्टर से। तो यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट है बच्चों, यहाँ पर जो है विनाइलिक इपोक्साइड है और एस्टर के साथ में रिएक्शन करनी है तो बनेगा बच्चों कंपाउंड ए एंड देन मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा कंपाउंड बी। चार ऑप्शंस, कौन सा प्रोडक्ट होगा। मेन स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर रिलेटिवली जो है बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी है। तो पहले कौन सा आंसर सही है उससे पहले हम इसके थोड़ा बेसिक समझते हैं फिर वापस आते हैं इस पर। तो एलाइल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बच्चों हम डेफिनेशन जानते हैं। एलाइल इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हैं बच्चों, एक्स यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल एक्स लिविंग ग्रुप है एक, तो इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। दो पॉसिबल यहाँ पर और या फिर यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कैसा काम कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है एलाइल पोजीशन पर कोई लिविंग ग्रुप। लेकिन ये एलाइल इलेक्ट्रोफाइल आर एक्टिवेटेड बाय पैलेडियम, तो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स यहाँ इसके साथ क्या काम करता है, इसको एक्टिवेट करने का काम करता है। पहले एक्स निकल जाएगा तो यहाँ पर जो एलाइल कैटायन रहा उसके साथ ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो पैलेडियम का यहाँ पर रोल क्या रहा, एज ए कैटेलिस्ट रहा, क्या करने का काम का, इलेक्ट्रोफाइल जो एलाइल इलेक्ट्रोफाइल है उसको एक्टिवेट करने का काम है। तो बच्चों अगर आप इस जनरल रिएक्शन से कंपैरिजन करना चाहो, पैलेडियम क्या करेगा बच्चों, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एलाइल कैटायन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसको एक्टिवेट करा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करा है। कोई एलाइल इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ अटैक करेगा तो बच्चों एक्स निकल जाए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करे, यहाँ पर अटैक करे, ये इधर जाए तो यहाँ पर लग आ जाए। जो एलाइल है बच्चों, पैलेडियम जो है इसके साथ कॉम्प्लेक्स जो बना रहा है, यहाँ जो ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो पहला काम क्या है, पैलेडियम इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये कैटायन बनेगा। कैटायन या तो बच्चों इस कार्बन पर रहेगा या फिर डिलोकलाइज, ये इधर गया तो कैटायन कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर बच्चों ये दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से हमें दिखा दिया, कैटायन एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ, और उसके साथ पैलेडियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इस तरह से एक्टिवेट कर देता है कॉम्प्लेक्स बना करके। अब न्यूक्लियोफाइल लीस्ट हिंडर्ड साइड से या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ जिसके साथ क्या लगा रहेगा, पीडी लगा रहेगा, पैलेडियम एज ए कॉम्प्लेक्स लगा रहेगा, और उसको फिर डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर कहाँ अटैक करे, इधर अटैक करे तो डबल बॉन्ड किधर है, यहाँ पर है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है, और फिर पैलेडियम डिसोसिएट हो जाएगा। तो बच्चों इसकी साइक्लिक फॉर्म में मैकेनिज्म एक बार समझते हैं। ये बच्चों एलाइल इलेक्ट्रोफाइल है, एलाइल इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि एक्स यहाँ पर लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम हेल्प ले रहे हैं बच्चों पैलेडियम की, इसके साथ पहले क्या बनाएंगे, पैलेडियम को कॉम्प्लेक्स इसके साथ में। पैलेडियम जो हम जानते हैं बच्चों पाई बॉन्ड के साथ में क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसके क्या किया, पाई बॉन्ड के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया है। फिर बाद में ये एक्स निकाल दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। तो इस तरह से ये बच्चों एलाइल कैटायन बन गया जिसके साथ पैलेडियम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ एक बार पॉजिटिव पार्सली यहाँ तो पॉजिटिव पार्सली यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव रेजोनेट करके यहाँ पहुंच गया। तो इस तरह से बच्चों क्या रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ में पैलेडियम कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है जो कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ से क्योंकि ये पॉजिटिव है, ओवरऑल पे पॉजिटिव चार्ज रहा, यहाँ से निकला बच्चों एक्स निगेटिव निकलेगा तो पैलेडियम के साथ लग गया हो। या फिर इक्विलिब्रियम में डिसोसिएटेड कहते हैं कि एक्स निगेटिव क्या डिसोसिएटेड है और क्या है पॉजिटिव चार्ज पैलेडियम पर है। अब इस पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लीस्ट हिंडर्ड साइड से। तो इस तरह से यहाँ पर अटैक किया बच्चों तो डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट रहेगा। अगर यहाँ पर आकर के न्यूक्लियोफाइल लगे डबल बॉन्ड यहाँ पैलेडियम इसके साथ लगे रहेगा, या फिर यहाँ अटैक करे न्यूक्लियोफाइल तो पैलेडियम इसके साथ में, जो कि पैलेडियम डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से यहाँ लगा रहेगा और फिर बाद में वो डिसोसिएट हो जाएगा पैलेडियम। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल आ गया किसकी जगह पे, एक्स ग्रुप की जगह पे। तो यहाँ ये रिएक्टेंट था और यहाँ हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर के क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया बीच में। पैलेडियम ने एज ए कैटेलिस्ट हमारे यहाँ काम किया है। अलग अलग रिएक्शंस में बच्चों देखते हैं इसको, फिर बात समझ में आई। तो जैसे बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल है, कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, एलाइलिक डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन पर एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम पैलेडियम ले रहे हैं, एसीटेट को हम किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस, तो आप पहले ये रिएक्शन ये रिएक्टेंट है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये है, तो उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट होकर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, वो AC रिमूव हो गया और क्या आ गया, NH आ गया। बीच में क्या पैलेडियम की हेल्प ले रहे हैं जो कि इस एलाइल को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल लिया है हमने क्या लिया है, NH2R लिया है। लेकिन रिएक्शन पैलेडियम एज ए कैटेलिस्ट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से रिएक्शन को यहाँ से रिएक्टेंट से
ये रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट है, यहाँ से यहाँ जाने में बीच के क्या स्टेप्स हैं वो देख रहे हैं हम। तो बच्चों पैलेडियम क्या करेगा, पहले जाकर डबल बॉन्ड के साथ चिलेट करेगा और फिर क्या ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होगा तो एसिडेट निकल जाएगा, तो यहाँ पे कैटायन बना, इस तरह से कैटायन बना जो कि क्या है बच्चों रेजोनेंस में रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, तो इस तरह से कहें कि इसके रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ में इस तरह रेजोनेंस हाइब्रिड पैलेडियम चिलेटेड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज एक बार इस कार्बन पर तो एक बार इस कार्बन पर, जो कि हमने यहाँ पे डिनोट किया है। नेक्स्ट हमने न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ इस सेक्शन में, वो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, मतलब हम जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो जो पैलेडियम लगा रहेगा चिलेटेड इस पर लगा रहेगा यहाँ पर, और जो कि पैलेडियम बाद में क्या हो जाता है डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में इसने जो यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट बिहेव किया था, रिएक्शन पार्टिसिपेट किया था, रिमूव भी पैलेडियम जीरो हो गया है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हो गया। फाइनली इस रिएक्शन में क्या हुआ, एसीटेट हटाया और कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के लगाया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, और जिसने पैलेडियम ने एज ए कैटलिस्ट इसको क्या किया, एक्टिवेट किया है। मोर स्टेबल प्रोडक्ट विद द डबल बॉन्ड, तो बच्चों इस साइड से अटैक से हो ताकि डबल बॉन्ड क्या रहे हमारा रिंग के अंदर रहे। कुछ और रिएक्शन देखते हैं, फिर बाद में हमारी जो फाइनल रिएक्शन थी उस पर जाएंगे बच्चों। ऐसे बच्चों यहाँ पर एक रिएक्शन है, यहाँ पर हमारा जो NH है उसी मॉलिक्यूल के अंदर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और एलाइल जो पोजीशन पर ये एसीटेट है बच्चों एज ए लिविंग ग्रुप है, तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल हो गया, एलाइल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। पैलेडियम अगर कॉम्प्लेक्स हम लें इसके साथ तो इसको एक्टिवेट कर देगा, एसीटेट को निकाल देगा और फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर देगा, तो हमारा बीच का जो बच्चों पैलेडियम जो कॉम्प्लेक्स बन गए यहाँ पर ये रिमूव कर रहा है, और पैलेडियम इसके साथ में क्या बना रहा है कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। न्यूक्लियोफाइल इसी के अंदर है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है तो यहाँ से अटैक करेगा। इस कार्बन पर भी अटैक हो सकता है, इस कार्बन पर, अगर इस कार्बन पर अटैक होगा तो बच्चों रिएक्शन जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो ब्रिज्ड प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो अटैक होगा वो मोर स्टेबल फ्यूज रिंग बने, मतलब यहाँ से अटैक हुआ तो बॉन्ड बना इसके और नाइट्रोजन के बीच में, डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, जो कि बाद में पैलेडियम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना हमारा ये बना। तो बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री बात है क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर दी हुई है स्टीरियोकेमिस्ट्री। द रिएक्शन यूजुअली प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन, कन्फिगुरेशन क्या रहता है बच्चों, रिटेंशन रहता है। जैसे कि इस एग्जांपल से समझो हमारा ये रिएक्टेंट है और फाइनल जो हमारा ये बच्चों प्रोडक्ट है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो बच्चों एलाइल कौन सा कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये बच्चों एलाइल, ये रिमूव होगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो एक्स क्या था, अप द प्लेन था, तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा हमारा क्या आएगा बच्चों, अप, जो OB जो है बच्चों अबव द प्लेन ही आ रहा है, मतलब रिएक्शन कैसी रह रही है, रिटेंशन कन्फिगुरेशन रह रही है, रिटेंशन इन कन्फिगुरेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक्स हट रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ रहा है। एज इन एसेंशियल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गोइंग विद रिटेंशन, दिस रिजल्ट सजेस्ट दैट डबल इन्वर्जन, डबल इन्वर्जन हुआ तभी रिटेंशन रह सकता है। कोऑर्डिनेट तो बच्चों रिटेंशन हुआ कैसे, उसको देखते हैं बच्चों। जो लिविंग ग्रुप है एलाइल पोजीशन पर पैलेडियम क्या कर रहा है, पहले डबल बॉन्ड के साथ कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा इसके अपोजिट साइड से बनाएगा। जो लिविंग ग्रुप है उसके क्या करेगा, वो बिलो द साइड, ये अबव द साइड था, तो पैलेडियम पहले डबल बॉन्ड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे कि मैकेनिज्म देखा हमने, तो कहाँ से जा रहा है बच्चों, बिलो द प्लेन जा रहा है, तो आगे क्या होना है, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होना है, मतलब ये रिमूव करना है, तो पैलेडियम लग गया था बिलो की साइड से। जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, पैलेडियम बिलो द साइड था, तो न्यूक्लियोफाइल जो आके अटैक करेगा अबव द प्लेन आके अटैक करेगा, और बाद में डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा जो कि पैलेडियम रिमूव हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो आया अबव द प्लेन आया, जो लिविंग ग्रुप था अबव द प्लेन था, तो इसी को कह रहे हैं कि हमारा जो कन्फिगुरेशन रहेगा इस रिएक्शन में क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पैलेडियम कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या रहेगा, रिटेंशन रहेगा। अगर एक्स निकलने वाला ग्रुप अबव द प्लेन था तो आने वाला ग्रुप भी क्या रहेगा, अबव द प्लेन रहेगा। रीजनिंग रही डबल इन्वर्जन, पहले पैलेडियम नीचे से लगा था और न्यूक्लियोफाइल एक्स को इसने रिमूव कर दिया था, न्यूक्लियोफाइल जो आया वो पैलेडियम के बैक साइड से आया, तो आने वाला ग्रुप भी उसी साइड से आएगा। जैसे कि बच्चों इस एक्शन से समझो, एक और एग्जांपल से समझ में आएगी। यहाँ पर एलाइल पोजीशन कौन सी है बच्चों, ये एसीटेट, इस एसीटेट को हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये वाला पूरा कंपाउंड जो है हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर ले रहे हैं, एसीटेट रिमूव हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ये आकर के लग रहा है, मतलब एसीटेट अबव द प्लेन था, तो न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पर बॉन्ड देखोगे तो अबव द प्लेन, ये पूरा कंपाउंड हमारा यहाँ से इसने अटैक है, ये इधर, तो इसने जाकर के, लेकिन लगेगा कहाँ, ये लीव होगा, ये ग्रुप जो है अबव द प्लेन ही लगा है, मतलब कन्फिगुरेशन यहाँ पर क्या रही है बच्चों, रिटेंशन रही है, चेंज नहीं हुई है। रीजनिंग हुई क्यों नहीं है, पैलेडियम ने पहले नीचे से जाकर के बच्चों क्या बनाया होगा, कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, पैलेडियम ने
तो एसीटेट रिमूव हुआ होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, पैलिडियम के बैक साइड से आएगा, तो ऊपर से आएगा, जैसे कि मैकेनिज्म हमने यहाँ पर देखी थी। पैलिडियम नीचे से जाके लगा था, एक्स को रिमूव किया था, फिर जो न्यूक्लियोफाइल आकर के लगा था एबव द प्लेन आके लगा था। बच्चों इससे आगे मूव करते हैं, विनाइल इपोक्साइड अगर कैसा है, विनाइल इपोक्साइड से, जैसे कि यहाँ पर बच्चों एलाइल पोजीशन ये है इसकी, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इपोक्साइड ले लिया। यहाँ पर पहले क्या ले रहे थे बच्चों हम, एलाइल पोजीशन पर कोई लिविंग ग्रुप जैसे एसीटेट, तो ऑक्सीजन था, यहाँ पर विनाइल इपोक्साइड लिया है, तो वो भी एज ए लिविंग ग्रुप ओ निगेटिव रहेगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिमिलर होगी पहले जैसी रिएक्शन होगी बच्चों, ये ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, तो यहाँ जो लीव करता है बच्चों ओ निगेटिव लीव करता है, तो हमें यहाँ बेस की नीड नहीं रहती, क्योंकि ओ निगेटिव है, ओ न्यूक्लियोफाइल से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेता है। इसी चीज का यहाँ पे एम्फेसाइज है, विनाइल इपोक्साइड प्रोवाइड देयर ओवन एल्कोक्साइड बेस, तो ये खुद बेस की तरह काम करेगा। Vinyl epoxide and allyl carbonate are essentially useful electrophile because under the influence of palladium they generate an alkoxide base, तो ये ओजो निगेटिव है, ये अपने आप में एल्कोक्साइड बेस का काम कर रहा है। सो नो एडिड बेस इज रिक्वायर्ड, तो हमें अलग से बेस नीड नहीं रहती है, जो कि प्रोटॉन स्टैक यहाँ से कर लेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो पैलेडियम को रिमूव कर देगा। न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया तो डबल बॉन्ड बच्चों कहाँ हो गए, यहाँ पर आ गए, जो पैलेडियम छोड़ के चला जाएगा। आगे रिएक्शन में देखते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन आई हुई थी, क्लेडन से थी ये रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों ये एलाइल विनाइल इपोक्साइड है, तो पैलेडियम क्या करेगा, इस रिएक्टेंट के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो पहले की तरह बच्चों क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो यहाँ पर ओ निगेटिव होगा, जो कि H+, ये एसिडिक प्रोटॉन है, दो एस्टेट के बीच में ओ निगेटिव कहाँ से क्या कर रहा है, इस H+ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। आगे फर्दर हम इसे एक बार फिर से देखेंगे रिएक्शन को। रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको पीछे वाली रिएक्शन से कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ पर पैलेडियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसके साथ ओ निगेटिव न्यूक्लियोफाइल से प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी बच्चों रिएक्शन जो जा रही है, पैलेडियम इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया इसके साथ में, तो इसने क्या किया, ओ निगेटिव ने इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। फिर पैलेडियम जो लगेगा बच्चों, यहाँ जो इपोक्साइड अगर अबव द प्लेन था, तो पैलेडियम जो जाकर के लगेगा बिलो द प्लेन लगेगा, और न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल ओ निगेटिव बन गया होगा, तो ये कहाँ से आएगा, पैलेडियम के अपोजिट साइड से आएगा। ये बिलो द प्लेन था, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, अबव द प्लेन अटैक करेगा। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर के लग गया, OH और ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में आए, क्योंकि पैलेडियम किस धर से लगा था, जो ये इपोक्साइड था इसके नीचे से पैलेडियम जाकर के लगा है, इसके अपोजिट फेज से ऑक्सीजन के, तो जाकर लगाया बच्चों ऑक्सीजन, क्योंकि अबव द प्लेन है तो ये अबव द लेंगे, पैलेडियम नीचे रहा। फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है पैलेडियम के अपोजिट साइड से आके लगेगा, तो इसलिए OH और ये आने वाला ग्रुप दोनों क्या रहे, सेम साइड में रहे। जैसे कि बच्चों हमारी रिएक्शन जो आई हुई थी वो ये रिएक्शन थी बच्चों, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, पहले ये विनाइल के साथ में, विनाइल इपोक्साइड के साथ में क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स ही बना रहा है, तो हमारा ओ निगेटिव अबव द प्लेन गया, तो पैलेडियम ने जो बच्चों यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ये इपोक्साइड के अपोजिट साइड से, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से जाकर के जो है अटैच होगा, तो पैलेडियम यहाँ बिलो द प्लेन गया, तो ऑक्सीजन जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो किधर का, अबव द प्लेन रहा। तो यही एज ए बेस काम करता है, जो हमारा रिएक्टेंट दिया हुआ था बच्चों, ये जो एक एक्टिव मिथाइलिन थी एक तरह से, मतलब ये हाइड्रोजन एक्टिव रिएक्टिव था बच्चों, क्योंकि दो कार्बन के बीच में आ रहा था, तो काफी एसिडिक है, प्रोटॉन क्या करेगा, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, तो ये H रहा। तो यहाँ से जो एनायन बना एज ए न्यूक्लियोफाइल वो काम करेगा, किधर से आए, पैलेडियम बिलो द साइड है, तो कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन आएगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया बच्चों, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, जो रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया होता है, मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड, किस चीज का काम करता है बच्चों, डबल बॉन्ड पर इपोक्साइड फॉर्मेशन करता है मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड। अगर बच्चों एलाइल हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी की साइड से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस फेज से ये होता है इपोक्साइड क्या बनेगा, उसी फेज से आकर के लगेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ये तीनों क्या है बच्चों, सेम प्लेन में। तो इसका जो आंसर हुआ बच्चों, जो हमारी रिएक्शन थी, इतनी सारी हमने इसकी मैकेनिज्म देखी, तो आंसर में बच्चों ये तीनों ग्रुप कहाँ गए, सेम फेज में गए। सेम फेज में कहाँ पर है, ये भी जो अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन, तो आंसर इसका क्या हो गया बच्चों, ए आंसर हो गया फाइनल।